क्या कंप्लीट ग्लोबोजूस्पर्मिया में हम एम्ब्रियोज लैब के अंदर बना सकते हैं? कंप्लीट ग्लोबोजूस्पर्मिया क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुदर्शन काले, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट एट FMK फर्टिलिटी पुणे। मेरे लाइफ की अब तक के एम्ब्रियोलॉजी करियर की ये फर्स्ट केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट ग्लोबोजूस्पर्मिक सैंपल। नॉर्मल सीमेन के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसका जो हेड का शेप होता है वो रहेगा ओवल शेप, बट इन केस ऑफ ग्लोबोजूस्पर्मिक सैंपल उस सीमेन के अंदर जितने भी स्पर्मेटोजुआ है सबका जो शेप ऑफ हेड है वो सर्कल रहेगा, यानी कि राउंड रहेगा। वो राउंड इसलिए रहेगा क्योंकि जो एक्रोजोम की कैप रहेगी वो अब्सेंस रहेगी ग्लोबोजूस्पर्मिक सैंपल के अंदर। एक्रोजोम कैप के अंदर आपका एक्रोजोम रहेगा और PLC जीटा रहेगा। एक्रोजोम का काम रहेगा स्पर्म को जोना पेलुसिडा के अंदर से उस साइड के अंदर पेनिट्रेट करना, जिसको हम एक्रोजोम रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे ही स्पर्म अंदर पेनिट्रेट होगा फिर आपका काम स्टार्ट होगा PLC जीटा का। PLC जीटा उस साइड एक्टिवेशन करेगा, मियोसिस सेकंड जो है वो स्टार्ट करेगा, सेकंड पोलर बॉडी बाहर आ जाएगी, देन आपका मेल फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई बनेंगे एंड एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। दिस इज इन नॉर्मल केस, बट व्हाट इन केस ऑफ ग्लोबोजूस्पर्मिक सैंपल? अगर एक्रोजोम ही नहीं है तो उस साइड फर्टिलाइज होगा ही नहीं, तो उस केस में आफ्टर ICSI आल्सो हमें फर्टिलाइजेशन फेलियर दिख सकता है। तो इन केस ऑफ कंप्लीट ग्लोबोजूस्पर्मिया हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल oocyte एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। कमर्शियली कैल्शियम आइनोफोर नाम के वायल्स अवेलेबल रहेंगे, वो वायल हम यूज करते हैं oocyte एक्टिवेशन के लिए। तो जैसे ही आपका ICSI होगा, आफ्टर ICSI हमने oocyte डायरेक्टली कल्चर मीडिया में लोड नहीं करने हैं, डायरेक्टली कल्चर मीडिया के अंदर शिफ्ट नहीं करने। इंस्टेड ऑफ दैट हमने इंजेक्टेड oocyte शिफ्ट करने हैं कैल्शियम आइनोफोर के सॉल्यूशन में, जो कि हमने 3 to 4 आवर्स पहले ही निकाला है एंड 37 डिग्री पे उसको रख दिया है। 15 to 20 मिनट्स कैल्शियम आइनोफोर के अंदर oocyte रखने के बाद हम वो oocyte अब शिफ्ट करेंगे कल्चर मीडिया में। तो कल्चर मीडिया में जैसे हम शिफ्ट करेंगे फिर हमने उसका फर्टिलाइजेशन चेक किया, वी गॉट 100% ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डे 5 पे हमें 4 ग्रेड 1 के ब्लास्टोसिस्ट मिले 10 M2 में से। So it is good, 40% good blast rate we have achieved, and yes, in case of complete ग्लोबोजूस्पर्मिक सैंपल लैब के अंदर हम अच्छे एम्ब्रियोज बना सकते हैं। Thank you for watching the video. If you have any doubt, please comment, and if you like the video, please share and subscribe the channel. Thank you.